आज हम लोग सॉल्व करेंगे बुक के पीछे का न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल संख्या कितनी 3.5। आपका आंकिक प्रश्न है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है। तो एक वर्ग हम लोग मान लेते हैं, ये वर्ग आपके पास है और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा दे रखी है, अर्थात भुजा ए मान ले और जो कितना है 0.9 मीटर। तो ये वर्ग की भुजा भी कितनी होगी 0.9 मीटर। हमें इसका क्या चाहिए होगा, केंद्र। और केंद्र बिंदु किस प्रकार से प्राप्त होता है, जब इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। तो हमें ये दूरी चाहिए। ध्यान दो, ये दूरी कैसे निकालेंगे। तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके पास। इस समकोण त्रिभुज में ये आधार कितना है 0.9, लंबी कितना है 0.9 और हमें क्या चाहिए कर्ण। कर्ण क्या होता है आधार का स्क्वायर 0.9 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 0.9 स्क्वायर। तो ध्यान दे 0.9 स्क्वायर तो कॉमन है, दोनों टर्म में कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 + 1। 0.9 स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 0.9 बचेगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, अर्थात √2। तो ये कुल दूरी जो आई वो कितनी आई आपके पास, ये आई 0.9 √2। हमें इसकी आधी चाहिए। आधी का मतलब है मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा चाहिए। तो कुल का आधा कर लो, कुल कितना है 0.9 √2 है, का आधा 2, काटोगे बट्टे में √2 तो कितना बचेगा 0.9 बट्टा √2। तो ये दूरी है 0.9 बट्टे √2। ये दूरी भी कितनी है 0.9 बट्टे में √2। ये दूरी भी कितनी है 0.9 बट्टे में √2 और ये दूरी भी कितनी है 0.9 बट्टे में √2। ये इसका पहला कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर। पहले कॉर्नर पे आवेश कितना दे रखा है -2 माइक्रोकुलम, -2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कुलम। दूसरे कॉर्नर का आवेश कितना है, दूसरे कॉर्नर का आवेश है 3 × 10⁻6 कुलम। तीसरे कॉर्नर पर कितना है, तीसरे कॉर्नर पे आवेश है कितना -4 × 10⁻6 कुलम। और चौथे कॉर्नर पे कितना है आपके पास 5 माइक्रो कुलम। क्लियर है। तो वर्ग के केंद्र पे क्या पूछा से विद्युत विभव। देखो इस वर्ग के केंद्र के आसपास कुल कितने आवेश हैं 4, तो विभव भी कितने होंगे 4। प्रथम आवेशकान यहाँ विभव कितना होगा V1, द्वितीय आवेशकान V2, तृतीय आवेशकान V3 और चतुर्थ आवेशकान V4 होगा। विभव कैसी राशि है अदिश, अतः केंद्र का कुल विभव कितना होगा, अतः केंद्र का कुल विभव, कुल विभव। अब विभव अदिश राशि तो डायरेक्ट जोड़ दो, V बराबर केंद्र पे कुल 4 विभव आ रहे हैं, V1 आ रहा है, V2 आ रहा है, V3 आ रहा है और क्या आ रहा है V4। आपने सूत्र क्या पढ़ा, यदि बिंदुवत आवेश Q हो उससे r दूरी पे अज्ञात बिंदु P होगा तो P पर विभव का मान कितना होगा, P पर विभव का मान होगा KQ बट्टे में कितना R। तो V बराबर V1 का मान कितना होगा KQ1 बट्टा R1, V2 का मान कितना होगा KQ2 बट्टे में R2, V3 का मान KQ3 बट्टे में R3 और V4 का मान होगा KQ4 बट्टे में R4। क्लियर। V बराबर KQ1 प्रथम आवेश -2 × 10⁻6, -2 × 10⁻6 बट्टा Q1 से कहाँ ज्ञात करना चाहते हो केंद्र तक, और केंद्र की दूरी हमेशा कितनी रहेगी 0.9 बट्टा √2, 0.9 बट्टे में √2 प्लस के Q2 आवेश कितना है 3 × 10⁻6, 3 × 10⁻6 बट्टे में दूरी कितनी रहेगी 0.9 बट्टा √2 प्लस के Q3 का मान कितना -4 × 10⁻6, -4 × 10⁻6 दूरी कितनी रहेगी 0.9 बट्टे में √2 प्लस के Q4 का मान कितना है 5 × 10⁻6, तो ये रहेगा 5 × 10⁻6 बट्टे में 0.9 √2। ध्यान दे जो कॉमन उसको बाहर ले लें, तो K × 10⁻6 और दूरी 0.9 बट्टे में √2 कॉमन है, बाहर ले लिया मैंने। पहली संख्या में क्या बचा -2, दूसरे में 3, तीसरी संख्या में -4 और चौथी संख्या में +5 बचा आपके पास। सॉल्व आउट करें, V बराबर K का मान कितना है आपके पास 9 × 10⁻9 गुणा
10 की घात -6 बट्टे में 0.9, रूट तो कहाँ चल जाएगा ऊपर। अब देखो 5 3 8, 8 में से 6 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा आपके पास। पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा 10, 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचा आपके पास 2√2। अब 10 की घात 1 और 9 10 हो गया, और 10 में से -6 घटाएंगे, 10 की घात कितना बचेगा आपके पास -4, सॉरी 10 की घात +4 बचेगा। देखो 10 की घात +9 +1 +10 हो गया, +10 में -6 घटाया +4 बचा। इसको आगे सोल्व करेंगे, 2√2 का मान होता है 1.414, 10 की घात 4 चल रहा है, 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8 2, 2.828 10 की घात 4 वोल्ट हमारा आंसर है। देख लीजिए 2.8 10 की घात 4 वोल्ट। थैंक यू।